भारतीय जनता पार्टी दूसरे चरण के चुनाव प्रचार अभियान में अपने सारे स्टार प्रचारकों को उतार चुकी है। फिल्म अभिनेता और बंगाल के दिग्गज नेता मिथुन चक्रवर्ती धनबाद से लेकर के जामताड़ा तक में चुनाव प्रचार कर चुके हैं। बता दें कि संथाल परगना में भी बांग्ला भाषी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसी तरह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी इस समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के चुनाव क्षेत्र धनवार में भी शोभा यादव समेत कई प्रमुख नेता कैंप कर रहे हैं। इसी तरह राजमहल क्षेत्र में मल्लाह जाति की संख्या को देखते हुए बिहार से इस समाज के कई नेता भाजपा के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। हालांकि इन नेताओं को दूसरे क्षेत्रों में भी भेजा जा रहा है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने देश भर में अपनी टीम को झारखंड में चुनाव में पार्टी की मदद करने के लिए उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के बाद संथाल परगना क्षेत्र में प्रचार करने के लिए डटे हैं। यहाँ संथाल आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है। चंपई सोरेन यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठ से आदिवासी समाज को हो रहे नुकसान की बात मुखरता से कर रहे हैं। कोल्हान क्षेत्र के दूसरे आदिवासी नेता भी प्रचार के लिए दूसरे चरण की सभी सीटों पर लगातार दौरे कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बोकारो जिले की कसमार प्रखंड में चुनावी सभा की तैयारी पूरी कर ली और वहां पर उन्होंने बाकायदा रैली भी की। गोमिया विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के पक्ष में चुनावी सभा के लिए भाजपा के राष्ट्रीय नेता रविवार को प्रखंड के सपाही टांड में चुनावी सभा को संबोधित किया। शनिवार को भी प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा भाजपा व आजसू के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया था। विधानसभा संयोजक लक्ष्मण नायक ने बताया कि चुनावी सभा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन, एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो शामिल होंगे। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा अपनी पत्नी गीता कोड़ा के साथ शुक्रवार की देर रात ही पकुड़िया पहुंचे और शनिवार की सुबह महेशपुर विधानसभा में प्रचार प्रसार की कमान संभाल ली। इस दौरान मधु कोड़ा एवं गीता कोड़ा ने फूल झिंझरी, मोहनपुर, राजदाह सहित दर्जनों गांवों का दौरा कर महेशपुर से भाजपा प्रत्याशी नवनीत हेब्रम के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान मधु कोड़ा ने हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में विफल रही। राज्य में हेमंत सरकार ने न ही डॉक्टरों को पैदा किया और न ही इंजीनियर को, सिर्फ ठेकेदार पैदा किया। लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो यहाँ पर डॉक्टर भी होंगे और इंजीनियर भी होंगे। युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 38 सीटों पर बुधवार को वोटिंग है उसमें से 33 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जबकि 5 सीट पर उसकी सहयोगी आजसू चुनाव लड़ रही है। वहीं जेएमएम ने दूसरे चरण में 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं और उसके सहयोगी कांग्रेस 13 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आरजेडी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं तो सीपीआईएम ने 3 उतारे हैं और अपने सभी प्रत्याशी उतारने पर सभी लोग दांव खेल रहे हैं। झारखंड के दूसरे चरण के चुनाव में 17 सीट पर बीजेपी और जेएमएम के बीच मुकाबला है तो 11 सीट पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की लड़ाई है। 3 सीट पर आजसू बनाम जेएमएम की लड़ाई है तो 3 सीट पर माले की लड़ाई बीजेपी से है। आरजेडी की दोनों ही सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी से मुकाबला करना पड़ रहा है। कांग्रेस दूसरे चरण की जिन 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही उनमें से 8 सीट पर उसका अभी भी कब्जा है। 2019 में 9 विधायक चुने गए थे, 1 विधायक की सदस्यता चली गई है। कांग्रेस के सामने अपनी जीती हुई सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस के 2 मौजूदा मंत्रियों और इसी सरकार के 2 पूर्व मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। कांग्रेस के लिए जादुई आंकड़ा हासिल करना बड़ा चैलेंज है। इसकी वजह के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के खिलाफ बीजेपी ने भी मजबूत उम्मीदवार उतार रखे हैं, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक हो गया है। और देखना यह होगा कि अब झारखंड की जनता आखिर चुनती किसको है और कौन सा नेता उनको पसंद आता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।